हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हम सभी। मैं दीक्षा ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो राष्ट्रपति है उसकी व्यवस्था जो है वो कौन से आर्टिकल में की गई है। तो ये जो राष्ट्रपति है इसकी व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। और ये पार्ट आता है हमारा पार्ट 5। पार्ट 5 जो है वो भी राष्ट्रपति से संबंधित है और अनुच्छेद जो है वो 52 से लेकर के 78 तक जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था जो है वो किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 52 जो है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की। ये जो आर्टिकल 53 है ये राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों की बात करता है कि राष्ट्रपति को कौन कौन से कार्य तथा कौन कौन सी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं। इसके कार्य व शक्तियों की बात जो है वो आर्टिकल 53 में की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की। तो ये जो आर्टिकल 54 है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस तरह से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसका निर्वाचन जो है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा करवाया जाता है। इसका चुनाव जो है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा करवाया जाता है। इसमें जो है वो फर्स्ट आते हैं लोकसभा, यानी कि इसमें लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उसके बाद आती है हमारी राज्यसभा, उसके बाद विधानसभा, और उसके बाद आती है यूटी यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली व पांडिचेरी, दिल्ली व पांडिचेरी की जो विधानसभा है उसके जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सबसे मेन बात यह है कि इसमें विधान परिषद जो है वो भाग नहीं लेती है। ये जो विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे वो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यानी कि हमारे सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों में आएंगे दिल्ली व पांडिचेरी की जो विधानसभा होगी उसके सदस्य जो होंगे वो भी हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 55 की। ये जो आर्टिकल 55 है ये बात करता है इसके निर्वाचन की रीति की। निर्वाचन की रीति कि हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरह से किया जाता है। तो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, यानी कि समान प्रतिनिधित्व प्रणाली से। और इसका चुनाव जो है वो गुप्त रूप से करवाया जाता है और अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो है वो हमारा जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव जो है वो करवाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की। ये जो आर्टिकल 56 है वो बात करता है पदविधि की, यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति है उसके पदविधि की बात करता है आर्टिकल 56। ये जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष का। और ये तब से स्टार्ट होता है जब जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो शपथ ग्रहण करता है, यानी कि जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करेगा उसे अगले 5 सालों तक जो है वो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 57 की। ये जो आर्टिकल 57 है वो बात करता है हमारे राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की। ये बात करता है पुनर्निर्वाचन की। तो ये जो हमारा राष्ट्रपति होता है इसके निर्वाचन की कोई सीमा नहीं होती, यानी कि वो जितनी बार जीतेगा उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उन्हें ही डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 58 की। ये जो आर्टिकल 58 है वो राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को क्या क्या योग्यताएं जो है वो उसके पास होनी चाहिए। फर्स्ट जो इसकी योग्यता है वो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी इसकी जो योग्यता आती है वो आती है कि वो 35 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर चुका हो, यानी कि वो 35 प्लस ही होना चाहिए। उसके बाद जो इसकी योग्यता है वो ये है कि वो किसी भी सरकारी पद पर, यानी कि वो किसी भी लाभ के पद पर जो है वो आसीन नहीं होना चाहिए। और इसकी जो नेक्स्ट योग्यता है वो ये है कि वो जो व्यक्ति होगा वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पूरी तरह से योग्य होना चाहिए। ये थी हमारे राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं। उसके बाद की राष्ट्रपति जो बनेगा उसके पास 50 अनुमोदक तथा 50 जो है वो प्रस्तावक सदस्य होने चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास जो है वो 100 लोगों का समर्थन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारा राष्ट्रपति है वो एक जमानत राशि जो है वो जमा करवाता है, और ये जमानत राशि होती है 15,000 रुपये। और ये जो 15,000 रुपये है वो करवाएगा जमा किसी RBI के पास या फिर किसी भी सरकारी खजाने के पास। ये जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो जमानत राशि करवाएगा जमा 15,000 रुपये RBI के पास या फिर किसी भी सरकारी खजाने के पास जो है वो जमानत राशि जमा करवाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 60 की। ये जो आर्टिकल 60 है वो बात करता है राष्ट्रपति की शपथ की, कि ये जो हमारा राष्ट्रपति है इसे शपथ जो है वो कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और अगर हमारा जो राष्ट्रपति है उसे अगर त्यागपत्र देना हो तो वो त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो देगा उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण करवाएगा वो करवाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 61 की, और ये जो आर्टिकल 61 है वो है महाभियोग से संबंधित। ये जो आर्टिकल 61 है वो है महाभियोग से संबंधित। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन महाभियोग कब लगाया जाता है, जब ये जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो संविधान के कानूनों का, यानी कि संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस पर जो है वो महाभियोग जो है वो लगाया जाता है। अब देखिए ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कैसे चलती है। देखिए ये है हमारा राष्ट्रपति, मान लेते हैं ये है हमारा राष्ट्रपति। उसके बाद आती है हमारी लोकसभा, और इसे हम मान लेते हैं ये है हमारी राज्यसभा। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो किस तरह से चलाया जाता है। देखिए अगर किसी भी सदन को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी को भी ये लगे कि ये जो हमारा राष्ट्रपति है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है या फिर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो वह एक प्रस्ताव पारित करेगा 1/4 बहुमत से एक प्रस्ताव जो है वो पारित करेगा और वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ये जो प्रस्ताव होगा ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। इसकी सूचना जो है वो 14 दिन पहले जो है वो दी जाती है, यानी 14 दिन पूर्व जो है वो इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। उसके बाद ये है कि राष्ट्रपति जो है वो इस जानकारी के लिए भी, उसके बाद अगर राष्ट्रपति ये जानने की भी कोशिश कर सकता है कि उस पर जो है वो महाभियोग क्यों लगाया जा रहा है, तो उसके लिए वो राष्ट्रपति लोकसभा यानी जिस भी सदन में यह प्रस्ताव लाया गया होगा, पारित किया होगा, अगर किसी भी सदन में ये जो हमारा प्रस्ताव होगा उसे पारित किया होगा, वहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति आ सकते हैं और उसकी सफाई दे सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो क्यों लगाया जा रहा है। उसके बाद जो है ये जो हमारी लोकसभा होती है वो इसे 2/3 यानी इसे 2/3 बहुमत से पास कर देगी और ये चला जाएगा प्रस्ताव राज्यसभा के पास। और ये जो राज्यसभा होगी वो एक जांच कमेटी की बनाएगी।
ठीक है। राज्यसभा जो है वो एक जांच समिति या फिर जांच कमेटी बनाएगी। वो क्या करेगी, इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी कि ये जो राष्ट्रपति है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो वो आएगा, फिर वो रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी राज्यसभा को, और राज्यसभा जो है इसे 2/3 बहुमत से पास कर देगी, और फिर जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यानी कि फिर जो है अगर इसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो दोनों ही मिलकर इसे 2/3 बहुमत से पास कर देती हैं, तब फिर महाभियोग जो है वो पूरी तरह से लग जाता है, और ये जो राष्ट्रपति होता है उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये थी राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ बेसिक सी जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ड्रीम्स वे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।